नो प्रॉब्लम नंबर 10.4 है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसमें गिवन है हमें नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम 15 नंबर ऑफ़ वेव्स हो गया। टाइम टेकन वो 3 सेकंड हो जाएगा। एंड डिस्टेंस हमें गिवन है बिटवीन क्रॉस्ड एंड ट्रफ इज लेमडा बाई 2। बेसिकली हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे जस्ट लेमडा से। जब क्रॉस्ड एंड ट्रफ के दरमियान आ जाएगा तो वो हाफ हो जाएगा। लेमडा इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। सो जब ट्रफ क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस गिवन हो जाएगा देन दैट इज़ लेमडा बाई 2। ये गिवन है 10 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फाइंड करेंगे वेव लेंथ एंड थर्ड वन इज़ वेलोसिटी ऑफ द वेव्स हमने डिटरमाइन करनी है। सो फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में मैं आपको बताया था। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकेंड, थ्रू अ सर्टेन मीडियम इन 1 सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो नंबर ऑफ़ वेव्स हमें गिवन है दैट इज़ 15 एंड टाइम टेकन इज़ 3। डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज़। ये हमने पहला पॉइंट इसका कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास है वेव लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट हमारे पास आ गया एज लेमडा बाई 2 इज़ 10 सेंटीमीटर। लेमडा बाई 2 क्यों मैं आपको बता चुका इसके बारे में, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। एंड लेमडा हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? बिकॉज लेमडा इज़ द लेंथ एंड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ सेंटीमीटर और मीटर में इसको आप मेंशन करते हैं मोस्टली। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो ये रिलेशन प्रूफ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये। v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा जब हम थ्योरी स्टडी कर रहे थे। सो सेटिंग करेंगे वैल्यूज़ को 50 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर दिस वन। सो v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। सो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर अपॉन सेकेंड। ये हमने इसके तीनों पॉइंट डिटरमाइन कर लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे। प्रॉब्लम नंबर 10.4 सॉल्व। नाउ हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 एंड वी आर गिवन विद दिस वन। डिस्टेंस गिवन है वेव का दैट इज़ 100 मीटर एंड वेलोसिटी भी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू डिटरमाइन और कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव्स। सो अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को देखें तो इससे जो हम फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज़ v इक्वल्स एफ लेमडा। अब चूँकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो रीअरेंज करेंगे तो ये f इक्वल्स v अपान लेमडा एंड f इक्वल्स 25 अपान 100 ये वैल्यू सेट करेंगे इनकी एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी जो इसका रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो फ्रीक्वेंसी आपने इसकी डिटरमाइन कर ली यहाँ से 0.25 हर्ट्स विच इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चूँकि हमने इसमें डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी नहीं थी करनी बल्कि हमने डिटरमाइन करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो t इक्वल्स 1 अपान f। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1 अपान वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड विच इज़ इक्वल टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। दिस इज़ योर प्रॉब्लम 10.5 ये जो हमने सॉल्व कर ली। ऑलमोस्ट सेम फार्मूला स्टूडेंट्स इसमें लगता है तकरीबन न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें भी सेम है। वी आर गिवन विद टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड। प्रीफिक्स यूज़ हुआ यहाँ पे t इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड। -3 कहाँ से आ गया 10⁻³ दैट इज़ मिली। प्रीफिक्स इसमें आपने 9th ग्रेड में या 8th ग्रेड में पढ़ा होगा। एंड वी आर गिवन विद वेलोसिटी 1250 मीटर पर सेकेंड एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट लेमडा वेव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेम फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डाटा v इक्वल्स एफ लेमडा। चूँकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है तो लास्ट में भी बताया था बार बार बता चुका हूँ। तो फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो कि हमें आप मेंशन किया गया। तो इनको t को इधर जाके डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेव लेंथ की दैट इज़ 2.5 मीटर। स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल तकरीबन हो चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 और 8
है जो आपने सॉल्व करनी है वो ऑलमोस्ट सेम है, यही फार्मूले इसमें लगते हैं, और दैट इज़ योर असाइनमेंट। यू विल हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सिंपल सी हैं, बिल्कुल सेम है, सॉल्व कीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें हमें गिवन है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 1.2 मीटर, कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड। तो ये और प्रॉब्लम नंबर 1 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फार्मूला हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिंपल पेंडुलम वाला, हमने डिस्कस किया था, T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। तो इसमें T इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ 1.2 मीटर एंड वैल्यू ऑफ G सिंपल जो आपने 9th ग्रेड में पढ़ा होगा, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन 9.8 और 10 जो भी आप सेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट T इक्वल्स टू 0.19 सेकेंड। सिंपल सा हमारे पास था ये न्यूमेरिकल 9 एंड वी मूव टू प्रॉब्लम नंबर 10। मास अटैच विद द स्प्रिंग, SHM टॉपिक अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, और ये फार्मूला भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था इसका। मास ऑफ अ सिंपल बॉब इज़ गिवन 0.1, सॉरी मास ऑफ अ बॉल इज़ गिवन अटैच टू अ स्प्रिंग 0.1 kg है, and spring constant is 6 Newton per meter. Newton per meter is unit of spring constant, and we are asked to calculate the time period. So same formula, almost T equals 2 pi √M upon K. M is mass and K is spring constant. Now setting in value in this formula we get T equals to pi की value, then calculation करेंगे इनकी, and हमारे पास आ जाएगा 0.8 सेकेंड। This is numerical related to mass attached to spring, and problem number 9 is related to simple bob जो हमने पढ़ा था पेंडुलम। यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फार्मूला पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए फार्मूला, एंड यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन थी। ये हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ यूनिट नंबर 1 के। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनको मेरी वीडियो डेली मिलती रहेंगी जो सब्सक्रिप्शन करेंगे मेरे चैनल के स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।